ठीक ना। तो हमारा जो मैथ का जो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग का सबसे पहला सवाल उठता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक ना। तो पॉलिनोमियल जो होगा एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो कि a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a(n)x टू द पावर n के टर्म में हो। अगर उस तरह का एक्सप्रेशन है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर a0 a1 a2 an ये है क्या, तो ये सब रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर जो होता है रैशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइनली हम लोग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है डिग्री जो है ये सबसे मैक्सिमम डिग्री, तो सबसे हाईएस्ट किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसका हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं ax टू द पावर 5 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx है, ये px का वैल्यू कोई भी पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को हम लोग p से डिनोट करते हैं, px से। अगर x के वेरिएबल अगर हमारा x है तो px, y रहता है तो py, t रहता है तो pt, ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिनोमियल के लिए। तो px लिए तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना है 5 है, तो इसका जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये यहां पर डिग्री हो जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5। क्लियर है। अब जो है पॉलिनोमियल का टाइप हम लोग देखेंगे। तो पॉलिनोमियल के कई टाइप होते हैं। तो फर्स्ट है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, अगर डिग्री, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 हो, ठीक ना, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर कहेंगे। तो ये हो जाएगा एग्जांपल ax प्लस b के टाइप का, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक है तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होगा 2 होगा, यानी मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल का होगा वो 2 होगा, ठीक ना। तो ये इस टाइप में रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अगर क्यूबिक है तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होगा वो 3 है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा हमारा 3 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वेरिएबल का जो पावर होगा वो 3 होगा। और इसका फॉर्मेट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगा। और अगर बाइक्वाड्रेटिक है तो बाइक्वाड्रेटिक में डिग्री जो होता है पॉलिनोमियल का वो 4 होता है, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 होगा, ठीक ना। तो इस केस में जो है हमारा जो फॉर्मेट होगा px का, ठीक ना, तो वो हो जाएगा ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पर हम अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें कि हमारा जो है इसका सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन को यहाँ पर हम लोग रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स जो है, रूट्स इसका कितना होगा, तो इसमें जो है चूंकि डिग्री 1 है तो इसमें एक ही आंसर आता है, अल्फा इसको बोलते हैं, यानी x का वैल्यू। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर रूट्स के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फॉर रूट्स px का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो px का वैल्यू 0 लोगे तो यहां पर ax प्लस b इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर x का वैल्यू माइनस b बाई a, दिस इज द रूट्स मीन्स वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x जो हो गया माइनस b बाई a होता है, यानी इसका जो लीनियर का होगा उसका कितना सॉल्यूशन होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी अगर इसका ग्राफिकल मेथड्स में हम लोग देखें तो ये जो x एक्सिस होगा, ये x और y एक्सिस, तो अगर एक्सिस को एक जगह कट करे तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाता है। तो लीनियर वाला जो हमारा ऐसा होता है, ठीक ना। तो ये x एक्सिस को 1 ही पॉइंट पर कट करेगा, स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर में, ठीक ना। आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में जो देखोगे अगर 2 है, ठीक ना, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हो। और क्वाड्रेटिक में जो है रूट्स जो होता है, रूट्स ये अल्फा और बीटा होता है, यानी 2 रूट्स, ठीक ना। जितना पावर उतना रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अगर डिग्री 1 था तो 1 रूट्स आया, अगर 2 है तो 2 रूट्स आएंगे, ठीक ना, अल्फा बीटा। और इसमें जो है आपको आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं। तो इसमें अल्फा बीटा करके आएगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। और क्यूबिक में जो है कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो इसका जो है अल्फा रूट्स जो होंगे अल्फा बीटा और गामा आएंगे। और जो बाइक्वाड्रेटिक है इसमें रूट्स 4 आएंगे, तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक ना। तो इसमें रूट्स जो होंगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतने जो है हम लोगों के रूट्स आएंगे। अब यहाँ पर जो देखोगे कि ये रूट्स हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, मतलब बाइक्वाड्रेटिक हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्यूबिक नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ क्या है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक वाले में ग्राफिकल अगर हम लोग देखें तो ग्राफ में हम लोग अगर देखें तो इसका जो होगा 2 पॉइंट पर कट होगा, ठीक है। तो ये जो होगा इस टाइप से जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 जगह कट कर दिया तो ये ऐसे कट हो सकता है, या फिर हमारा जो है ऐसे कट होगा। तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया, 1 और 2, ठीक ना। तो इसका जो होगा नंबर ऑफ रूट्स जो होगा 2 हो जाएगा। क्यूबिक वाले केस में जो होगा ग्राफ में अगर ग्राफिकल रहेगा तो ये 3 पॉइंट्स पर कट होंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक का। और इसमें जो होगा बाइक्वाड्रेटिक में 4 जगह होंगे,
ठीक है, ये इस टाइप से, क्लियर है। इसके रूट्स इस टाइप से निकल जाएंगे 1 2 3 और 4। तो आपको जो है सिलेबस में क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का नहीं है, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 ही बनाने हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखोगे कि अगर मान लेते हैं कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये जो है पैराबोलिक ग्राफ कहलाता है। अगर पैराबोलिक ग्राफ जो है ऊपर की तरफ है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड होगा पैराबोलिक ग्राफ तो ये जो है a लेस देन 0 कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कट होना चाहिए, वाई एक्सिस को कहीं से कट करे उसको काउंट नहीं किया जाता है जीरो, नंबर ऑफ जीरोस के लिए। अब यहां पर हम लोग देखें फर्स्ट केस में, तो ये देखोगे क्या कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को यहां कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो 0, नंबर ऑफ जीरोस 0, यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इस जगह पर जो है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब यहां पर जो है एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। इस जगह पर कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे 3 हो जाएंगे। जितने एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पर कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा, बस सिंपल सा है इसका थॉट, ठीक ना। अब यहां पर जो है 2 जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे 2 होंगे। यहां पर कितने जगह कट कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होगा 4 हो जाएगा। और ये कितने जगह 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। अगर सोचो कि अगर ग्राफ है ऐसा और ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ ऐसा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स और एक्स डैश, और ये वाई डैश है, तो हमारा ये वाला है पैराबोलिक ग्राफ। तो यह जो है a ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस कितना, 0, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कहीं भी रहेगा, अगर कट करता हो एक्स एक्सिस को तभी होगा नंबर ऑफ जीरोस, जो भी जितने प्लेस पर कट करेगा। और अगर नहीं कट करता है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, चाहे वो इस क्वाड्रेंट में हो जाए, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में हो जाए, सेकंड में हो जाए, थर्ड में हो जाए या फोर्थ में हो जाए, किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, उसका नंबर ऑफ जीरोस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए।